अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। सो फाइनली वी विल डू इंटीरियर प्रोजेक्ट। सो आज से हम इंटीरियर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करेंगे। देन फाइनली हम इसकी एनिमेशन करेंगे। सो ये जो कंप्लीट कोर्स है इसमें हम फुल हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में जो है वो रेंडर निकालेंगे। दैन इंटीरियर के बारे में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। सो इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि कौन सी लाइट किस टाइम कैसे यूज़ करनी है, वार्म लाइट कहाँ पे यूज़ करनी है, डे लाइट कहाँ पे यूज़ करनी है, नेचुरल लाइट कैसे यूज़ होगी। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस कोर्स को बना रहे हैं। सो होपफुली ये कोर्स आपको पसंद आएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कैड फाइल ओपन करते हैं तो ये हमारे पास एक रूम है जिसकी ये सारी डिटेल है। सो ड्राइंग रूम है हमारे पास, हम ड्राइंग रूम को जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। सो हमारे पास जो रेफरेंस है वो कुछ इस तरह का है। सो इस रेफरेंस को देख के इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे जो कि हमें नीड्स रहेंगे, लाइक फर्नीचर वगैरह को हम चेंज करेंगे। और अगर कुछ चीज़ खुद से बनानी पड़े तो हम खुद से मॉडल करेंगे एंड सीलिंग वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे मॉडल करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह रिलेटेड इंटीरियर या एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर पे हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है। आज हम इंटीरियर के ऊपर बात करेंगे और आप जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे वो इंटीरियर के बारे में आएंगे। सो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रूम। सो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल है, इसको हम बाद में देखेंगे। सो इसको मैंने जो फाइल कन्वर्ट कर लिया कि 3D Max में कैसे इंपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कि कैड से 3D Max में किस तरह प्लान को जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे मैं मैक्स ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी हमारा मैक्स ओपन है और यहाँ पे हम RW प्रेस करता हूँ, सिंगल विंडो में आप आते हैं और सबसे पहले जो हमने यूनिट सेट करनी है। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो हमारी क्या यूनिट्स चल रही हैं उसको हमने देखना है। सो यहाँ पे हम एक जो है वो ड्राइंग में यूनिट्स चेक कर लेते हैं, डायमेंशंस, और ये हमारे पास फिट में डायमेंशंस हैं। सो हम फिट में देखेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, देन यूनिट सेटअप एंड यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, यानी इंचेस में है, फिट और इंचेस में। अगर सिस्टम यूनिट में देखें वो भी इंचेस में है। सो यहाँ पे हम ओके करते हैं और क्लोज करते हैं। सो अब हम अपने प्लान को जो है वो यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद सिंपल मैंने ड्राइंग रूम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है ये वाला, और यहाँ पे हम ऑल फाइल्स करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओपन। सो ओपन होने के बाद ये आपने देख लेना है सब कुछ यहाँ पे ओके या डन है, और इसको हमने सेलेक्ट करना है, W प्रेस करें और यहाँ पे ये जो नीचे XY एक्सेस हैं इनको आप 0 कर लें ताकि आप जब भी अपना कोई मॉडल्स वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट करें तो वो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पे आ जाए। सो सबसे पहले हम वॉल्स को एक्सट्रूड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, देन हम मॉडिफायर में जाते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूड अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो हमारा जो टोटल हाइट है रूम की वो 11 फीट है, बट हमारी जो सीलिंग रहेगी वो 10 फीट पे रहेगी। सीलिंग जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है वो 10 फीट रहता है, यानी 9 to 10 आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जो है वो नहीं कर सकते। सो ऑफिस वगैरह की जो सीलिंग होती है वो 8 फीट पे या 9 फीट पे रहती है, बट जो रूम की है वो 10 फीट पे रहती है। बट इसमें आप जो है वो कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड और जो खूबसूरत लगती है वो 10 फीट पे रहती है। सो ये करने के बाद अब ये ब्लैक आ रहा है। सो ब्लैक क्यों आ रहा है, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाना होगा और यहाँ पे आपको UV रिमूव कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो इसको कैसे लेकर आना है, सिंपली अपने सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा UV रिमूव। ओके, सो यहाँ पे आपने सिंपली ये जो टोटल बटन्स हैं इनको अपने 11 के बजाय 12 कर लेना है। अगर आपके पास 10 है तो इनको 11 कर लेना है और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और देन ओके कर लेना है। ओके, सो UV रिमूव को जब जैसे आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको मटेरियल्स नज़र आ रहा है, इसको आपने मटेरियल्स के ऊपर क्लिक कर देनी है। सो यहाँ पे आप देखें तो हमारी वॉल्स के ऊपर कलर आ चुका है। देन इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचती है वो विंडो है। विंडो का सिल लेवल हमने डिसाइड करना है। सो सिल लेवल जो आजकल यूज़ हो रहा है वो मोस्टली 10 इंचज़ टू 1 फीट तक हो रहा है। सो यहाँ पे हम 1 फीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 फीट। सो ये हमारे पास 1 फीट है। देन इसके बाद हमारी जो विंडो रहेगी उसकी हमने हाइट देनी है। सो हमारा डोर जो है वो 8 फीट पे रहेगा। सो ये इसकी हाइट भी हमारी 8 फीट पे रहेगी। ओके, सो यहाँ पे हम 8 फीट करते हैं और इसकी वैल्यू को हम 3 फीट कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास विंडो साइज़ आ गया। ओके, सो आजकल जितने भी घर बन रहे हैं उनमें विंडो का साइज़ जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, विंडो ज़्यादा हाइट में लगाई जाती हैं ताकि जो सन और नेचुरल लाइट वगैरह है वो प्रॉपर जो है रूम में आ सके। देन हमारे पास यहाँ पे अगर हम आते हैं तो डोर है। सो यहाँ पे हम डोर का
लेवल क्रिएट कर लेते हैं जो लेंटल है, और इसको भी हम 8 फीट के ऊपर रखते हैं। ओके, सो ये 8 फीट पे रहेगा। 8 फीट पे रहने के बाद इसको हम हाइट दे देते हैं जो कि 3 फीट रहेगी। ओके, सो अब एक और प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास 11 फीट है, सो ये 10 फीट में हम सीलिंग रखेंगे तो ये अब हमारे पास पीछे 2 फीट बचता है, सो हम इसको 7 फीट पे ही लेकर आएंगे। ठीक है, सो ये 7 फीट पे रहेगा और इसको हम कर देंगे 4 फीट एंड ये वाली सीलिंग जो है ये भी जो हमारा विंडो है वो भी 4 फीट रहेगी यहाँ पे, और इसको हमने डाउन, ये 8 फीट है और इसको हमने 7 फीट पे लेकर आ जाना है। दैट्स इट। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने ये वाला रेडी कर दिया। टॉप कर लेते हैं और अब हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। सो फ्लोर भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। सो जो फ्लोर का डिज़ाइन रहेगा वो वाइट एंड ब्लैक के साथ कम्बिनेशन में जाएगा। सो सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं जो आउटसाइड पे रहेगी। ओके, देन इसको हम ग्राउंड में ले जाते हैं ये, एंड टॉप कर लेते हैं। टॉप करने के बाद अब हम इसको कन्वर्ट टू एसपी लाइन करेंगे, एसपी लाइन, एंड देन हम यहाँ पे जो है वो एसपी लाइन को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम एक ऑफसेट लेंगे जो कि हमारे पास 2.5 फीट का रहेगा। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट जो टाइल रहेगी ये वाइट रहेगी। 2.1 की बजाय हम यहाँ पे 3 फीट लेंगे, सो ये हमारे पास 3 फीट रहेगी। एंड उसके बाद हमारा जो ब्लैक बॉर्डर रहेगा वो रहेगा 6 इंचज़ का। देन हमारे पास 1.5 फीट का एक बॉर्डर रहेगा वाइट का। देन ब्लैक का हमारे पास रहेगा 6 इंचज़ का, और ये जो बीच में है ये वाइट रहेगी। सो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लोर जो है वो डिज़ाइन रहेगा, और इसके ऊपर अब हमने जो है वो अप्लाई करना है फ्लोर जनरेट। सो फ्लोर जनरेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि फ्लोर जनरेट को कैसे यूज़ करते हैं। फ्लोर जनरेट को फ्लोर के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो टाइल्स हमने यूज़ करनी है मार्बल वगैरह, उसमें अगर आप देखेंगे तो टाइल्स में लाइन्स नज़र आती हैं जो कि अगर आप टेक्सचर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें नज़र नहीं आती। सो टाइल्स को साइज़ में क्रिएट करने के लिए फ्लोर प्लान को यूज़ किया जाता है, फ्लोर जनरेट को यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे हम जो टाइल यूज़ कर रहे हैं वो 2x2 की यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं 2 फीट करता हूँ और नीचे भी हम 2 फीट करते हैं, और ऑफसेट को हम 0 करते हैं। ऑफसेट अगर कोई आपने वुडन फ्लोर क्रिएट करना हो तो ऑफसेट यूज़ किया जाता है, और ग्राउंड लेवल को भी हम यहाँ पे बिल्कुल क्लोज करते हैं। ओके, सो एक्सट्रूड हमारी हाइट जो है 1 इंचज़ रहेगी, और ये अब हमारे पास जो बेवल है वो बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेंगे लाइक दिस। ओके, सो हमारी जितनी भी टाइल वाइट टाइल थी वो डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमने जो ब्लैक टाइल है वो वाली डिज़ाइन करनी है। सो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बजाय आप एक दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है एसपी लाइन में जाएं और यहाँ पे ये दोनों एसपी लाइन को सेलेक्ट करें, देन इसको सेलेक्ट करें और डाउन आ जाएं। सो डाउन आने के बाद आपने डिटैच करना है, बट आपने यहाँ पे डिटैच करने से पहले कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम डिटैच कर देते हैं। डिटैच करने के बाद यहाँ पे ओके। सो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाला मिल चुका है डिज़ाइन, और इसके ऊपर भी हम सेम यही फ्लोर जनरेट यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। सो हमारा डिज़ाइन, फ्लोर डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके टेक्सचर अप्लाई करना है। सो टेक्सचर अप्लाई करने के बाद हम वाइट एंड ग्रे में, वाइट एंड ब्लैक में चले जाएंगे। सो हमारा फ्लोर यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, और फ्लोर डिज़ाइन होने के बाद अब हमने सीलिंग डिज़ाइन करनी है, बट सीलिंग से पहले हम स्कर्टिंग डिज़ाइन करेंगे। स्कर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी रूम वगैरह कर रहे हैं तो आपको स्कर्टिंग जो है वो लगाना ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कर्टिंग लगाते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे एसपी लाइन में जाते हैं, लाइन्स, और यहाँ से मैं स्नैप ऑन कर लेता हूँ, और स्नैप हमारा ऑन रहेगा, और ये हमने लाइन जो है लगा ली। ये हमारी स्कर्टिंग जा रही है। ओके, सो हमारी जो स्कर्टिंग है वो यहाँ तक रहेगी। डोर के आगे स्कर्टिंग नहीं आती। सो ये स्कर्टिंग होने के बाद आपने सिंपली ये माई पोल स्वीप प्रीसेट स्लाइड्स इसकी कर लेनी है, आपने स्क्रिप्ट कर लेनी है इंस्टॉल 3D Max में। ये कैसे इंस्टॉल करनी है, कहाँ से मिलेगी, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ अपनी लास्ट वीडियोस में। सो ये वाला प्लगन्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, और सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जो भी प्रीसेट्स आपने यूज़ करना है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्कर्टिंग होती है वो हाइट में ज़्यादा होती है, सो हम कुछ इस तरह की स्कर्टिंग ढूंढेंगे जो हाइट में ज़्यादा हो और विड्थ में कम हो, ठीक है, और थोड़ा सा डिज़ाइन भी उसका अच्छा रहे। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरह की स्कर्टिंग ढूंढते हैं। ये वाली स्कर्टिंग हमें ठीक लग रही है। सो कुछ इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा हम कुछ और ढूंढते हैं, हमें भी अच्छा सा मिल जाए। सो यहाँ पे आपने स्कर्टिंग जो है वो ढूंढ लेनी है अपने हिसाब से, और स्कर्टिंग को आपने यूज़ कर लेनी है। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यही अच्छी लग रही है। ओके, सो इसी को हम ले लेते हैं।
बट स्कर्टिंग के आप जो है वो डिज़ाइन कर भी सकते हैं, आपको सेक्शन बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं ये ले लूँगा और ये हमारी स्कर्टिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। F3 अब स्कर्टिंग की आपने हाइट चेंज करनी है, सो 4 फीट भी रखी, 4 इंचज़ भी रखी जा सकती है, 6 इंचज़ भी रखी जा सकती है। सो यहाँ पे मैं 6 इंचज़ लूँगा और ये हमारे पास जो है स्कर्टिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ओके, सो इसको आप 4 इंचज़ भी रख सकते हैं। सो 4 इंचज़ हम कर लेते हैं, नहीं 4 इंचज़ कम लग रही है, सो यहाँ पे 6 इंचज़। ओके, और देन हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा स्वीप में और यहाँ पे अलाइन पिवट करते हैं। सो ये हमारे पास स्वीप है और अब हमने इसको हाइट में रखना है, सो यहाँ पे इसको हाइट कर देते हैं। हाइट करने के बाद दोबारा से हम अलाइन पिवट कर देते हैं। सो हमारी स्कर्टिंग यहाँ पे बन चुकी है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप स्कर्टिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसके बाद अब हमने सीलिंग करनी है। सीलिंग के बाद हमने वॉल को डिज़ाइन करना है। अगर हम पहले वॉल डिज़ाइन कर देते हैं, आफ्टर सीलिंग डिज़ाइन करते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी जो लेवल्स होते हैं, जो आपने लेवल्स यूज़ करने होते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फ्रेम लेवल्स हैं उनकी वो प्रॉपर हमें पता नहीं चलता कि हमारा फुल फ्लोर लेवल्स क्या चल रहे हैं। सो सबसे पहले हम सीलिंग करेंगे। सो सीलिंग के यहाँ पे 3 लेवल्स दिखाए हुए हैं, सो हम 3 लेवल्स ही यूज़ करेंगे। बॉटम इन में कॉर्निश यूज़ करेंगे। ओके, सो टॉप करते हैं। टॉप करने के बाद हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से आइसोलेट करते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। ओके, सो अब हमने रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेनी है और दोबारा से हमने इसको कन्वर्ट टू एसपी लाइन कर देना है और यहाँ पे हम इसको एसपी लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और ये अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ, तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएगी। सो इस तरीके से हम डिफरेंट क्लास में ये वाला कोर्स जो है वो कवर कर लेंगे। सो अब हमने ये वाला ऑलमोस्ट 2 फीट कर देना है। सो यहाँ पे हम ऑफसेट करते हैं 2 फीट, 2 फीट इज़ इनफ। और इसको अब हम हाइट दे लेते हैं 4 इंचज़ की। ओके, सो यहाँ पे हमने 4 इंचज़ कर लेना है। 4 इंचज़ करने के बाद अब इसकी आप नीचे से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसकी हाइट 11 फीट है, इसको हमने 10 फीट पे कर लेना है। सो 10 फीट पे हमारी जो सीलिंग है वो सीलिंग का टॉप जो है वो 10 फीट पे रहेगा। दैट्स इट। सो इसके बाद हमारा एक और लेवल आएगा। सो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, और ये हमारे पास कॉपी रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा लेवल है वो थोड़ा सा आगे रहेगा। ठीक है, जो ऊपर वाला लेवल है वो पीछे रहेगा ताकि इसमें हम जो है वो लाइट्स यूज़ कर सकें। बट हमने अब क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने कॉर्निश यूज़ करना है। सो उसके लिए हम इसको एसपी लाइन करते हैं और इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से एसपी लाइन लेते हैं और यहाँ पे हम आउटलाइन करते हैं 2.5 फीट की। ओके, सो 2.5 फीट की करने के ये अब आप देख सकते हैं कि 2 लेवल्स बन चुके हैं। बट अब हमने लाइट यूज़ करनी है। सो उसके लिए हम इसको आइसोलेट करते हैं और यहाँ पे अब हमने कॉर्निश यूज़ करना है। सो कॉर्निश यूज़ करने के लिए कॉर्निश लाइक स्वीप प्रोफाइल, सो उसको यूज़ करने के लिए हम ये वाली इसको डिलीट करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा इनसाइड रहेगा इसके ऊपर हमने प्रोफाइल यूज़ करनी है। सो यहाँ पे हम प्रोफाइल यूज़ कर लेंगे। ओके, परफेक्ट। सो इसमें प्रोफाइल यूज़ रहेगी और यहाँ पे हम दोबारा से स्वीप प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्रोफाइल यूज़ कर लेनी है। कोई भी आप एक नंबर, ये 12 नंबर और 11 नंबर, सो 12 नंबर यूज़ करते हैं। ओके, वेट, अब एक्सट्रूड हमने ऑलरेडी किया हुआ था तो एक्सट्रूड को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम स्वीप देखेंगे तो ये स्वीप है। अब इसको हमने 4 इंचज़ ही करना है। 4 इंचज़ की बजाय आप 3 इंचज़ भी कर सकते हो, बट 4 इंचज़ इनफ। हमने 4 इंचज़ पे हमने जाना है। सो यहाँ पे हम दोबारा स्वीप वाले पैरामीटर्स में आते हैं और जहाँ पे अलाइन पिवट करते हैं। सो अब देख लेते हैं, ये इसको हमने यहाँ पे इनसाइड लेकर आना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये इनर रहेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं। अब ये इससे अपने जो वो अलाइन कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से, आप इसको टॉप करें, सेंटर करें, बॉटम करें। सो मैंने टॉप करना है और यहाँ पे हमने प्रोफाइल यूज़ करनी है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। सो इसको हमने थोड़ा सा और आगे की तरफ, इसको अब फिलहाल हम डिलीट करते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। सो अब ये पहला लेवल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने दूसरा लेवल क्रिएट करना है। सो दूसरा लेवल इससे ऊपर होगा। ठीक है, ताकि इसमें लाइट यूज़ हो सके। ओके, सो ये थोड़ा सा हमने आगे की तरफ यूज़ करना है। ये वाला टॉप हम करते हैं और ये अब इसमें हम एसपी लाइन करते हैं और ये वाली एसपी लाइन डिलीट करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 3 फीट। ओके,
सो ये 3 फीट रहेगा और अब हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद अब भी हमारी इसमें लाइट यूज़ नहीं हो पाएगी। ओके, सो यहाँ पे ये लेवल इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक ये कर रहे हैं कि दोबारा एसपी लाइन लेंगे और ये वाली लाइन इनसाइड रहेगी। सो यहाँ पे हम 1.5 फीट लेते हैं, 1.5 फीट एंड अब हमारा लेवल जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेते हैं। ओके, देन हमारा जो टॉप लेवल रहेगा, अब हम एक और लेवल देखते हैं। तो ये वाला लेवल और इसको हमने टॉप कर लेना है। देन हम मैं आपको इसको हम करेंगे यहाँ पे कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे और टॉप करेंगे और अब हमने एसपी लाइन लेनी है और इसको हमने जो हमारा आउटलाइन है वो 3 फीट अगर हम यहाँ पे देते हैं तो इनफ, ठीक है। 3 फीट कम है, हम 3.5 फीट करेंगे। सो 3.5 फीट एंड देन x2। ओके, सो अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारा लेवल जो है वो क्रिएट हो चुका है। डन। अब हमने मज़ीद जो है वो इसी प्रोफाइल को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन ऊपर जो टॉप में प्रोफाइल रहेगी वो हम कम रखेंगे, लाइक 2 इंचज़ की रखेंगे। छोटी सी प्रोफाइल बनाएंगे ताकि उसमें हम लाइट दे सकें। देन टॉप में हमारी जो है वो वही रहेगी। ओके, सो 2 इंचज़ की बहुत कम रहेगी, 3 इंचज़ की हम करेंगे और यहाँ एसपी लाइन करते हैं और इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और एक्सट्रूड को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एसपी लाइन को ऑफ करते हैं और ये वाली जो है इसको हम फिक्स करते हैं इसके साथ। ओके, सो दोबारा से हम स्वीप प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे 12 नंबर जो है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये वाली। सो 112 ये वाली। ओके, सो इसकी वैल्यू को हम 3 इंचज़ करेंगे। डन। सो 3 इंचज़ होने के बाद दोबारा से हम स्वीप पैरामीटर्स में आएंगे, यहाँ पे अलाइन पिवट करेंगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहले हमने राइट साइड पे लेकर आना है और यहाँ पे हम डाउन आएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। ओके, सो ये हमारा 2 लेवल्स क्रिएट हो गए। अब हमारा टॉप पे लेवल रहता है। सो यहाँ पे हम इसको टॉप कर लेंगे और इसको अब हम 2 इंचज़ कर लेंगे। जो हमने एक्सट्रूड किया हुआ है वो 2 इंचज़ रहेगा। ओके, फाइन। और इसके ऊपर हमारी जो है वो स्लैब आ जाएगी जो कि हमारी प्रॉपर स्लैब होती है और यहाँ पे हम एसपी लाइन करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ओके, सो ये कवर हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके की हमारी जो सीलिंग है वो डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसमें लाइट्स रहेगी, देन इसमें लाइट्स रहेगी और बीच में शैंडलियर रहेगा और यहाँ पे हमने जो है वो देनी है, यहाँ पे भी हमने स्वीप प्रोफाइल ही देनी है। सो इसको हम यहाँ से लेकिन ये बॉर्डर में रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे दोबारा से हम ये वाला पार्ट डिलीट कर देते हैं। ये वाला पार्ट डिलीट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे कॉपी। ओके, दोबारा से हम स्वीप प्रोफाइल लेंगे और यहाँ पे वही जो सेम स्वीप प्रोफाइल है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। सो अब इसकी हाइट हम ज़्यादा रखेंगे। एक्सट्रूड को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। ओके, प्रोफाइल में जाएंगे और ये अब हमारी 6 इंचज़ रहेगी। जो बॉटम में है वो 6 इंचज़ रहेगी और दोबारा से हम स्वीप पैरामीटर्स में आएंगे, अलाइन पिवट करेंगे और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, राइट साइड पे करेंगे और बॉटम ही रहेगा ये, ठीक है। सो रूम में हम जाएंगे दोबारा से और ये हमारी सीलिंग हो जाएगी। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि इतने लेवल्स हमने सीलिंग के क्रिएट किए हैं। सो अब थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक हम अपनी हाइट को 11.5 फीट कर देते हैं ताकि हमारी सीलिंग कवर हो जाए। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने अपनी जो सीलिंग है वो डिज़ाइन कर ली है। कन्वर्टेबल पॉली करते हैं और इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद लेफ़्ट करेंगे और यहाँ पे हम टॉप करते हैं और ये हमारे पास ये रहेगा। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ तक हमने अपनी फ्लोर, इसके बाद जो हमारे पास क्या उसको कहते हैं स्कर्टिंग एंड देन सीलिंग, ये हमने डिज़ाइन कर ली है। ओके, सो ये हमारे पास विंडो रहेगी और कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे विंडो में ये टॉप रहेगा। ओके, परफेक्ट। सो अब वॉल्स की बारी आती है। सो वॉल्स को हम डिज़ाइन करेंगे, लाइक हमारे पास फ्रेम रहेगा, देन फ्रेम के बाद हम कुछ फ्रेम यूज़ करेंगे, देन वुड पीसेस यूज़ करेंगे, मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हम जो है वो करेंगे। सो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इस कोर्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो अल्लाह हाफिज़।